हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 3 से आज हम अध्याय 9 प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस अध्याय का नाम है सृजनशीलता के लिए ब्रह्मा द्वारा स्तुति। भगवान के शुद्ध भक्तों के द्वारा स्तुति बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे हम सीखते हैं कि भगवान की किस प्रकार से स्तुति करना चाहिए जिससे भगवान प्रसन्न हो। इससे पहले वाले अध्याय में अध्याय 8 में हम पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार ब्रह्मा जी का जन्म होता है। तो श्लोक नंबर 1। ब्रह्मोवाच ज्ञातोऽसि मेद्य चुचिरान्ननु देहभाजम् न ज्ञायते भगवतो गतिरित्यवद्यम् नान्यत्वदस्ति भगवन्नपि तन्न शुद्धम् माया गुणव्यतिकराद्य दुरुर्विभासि। या हम इस श्लोक को ऐसे भी पढ़ सकते हैं। ज्ञातोऽसि मेद्य शुचिरान्ननु देहभाजम् न ज्ञायते भगवतो गतिरित्यवद्यम् नान्यत्वदस्ति भगवन्नपि तन्न शुद्धम् माया गुणव्यतिकराद्य दुरुर्विभासि। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। ब्रह्मा ने कहा, हे प्रभु, आज अनेकानेक वर्षों के तपस्या के बाद मैं आपके विषय में जान पाया हूँ। ओहो, देहधारी जीव कितने अभागे हैं कि वे आपके स्वरूप को जान पाने में असमर्थ है। हे स्वामी, आप एकमात्र जानने योग्य तत्व है, क्योंकि आपसे परे कुछ भी सर्वोच्च नहीं है। यदि कोई वस्तु आपसे श्रेष्ठ प्रतीत होती भी है तो वो परम पूर्ण नहीं है। आप पदार्थ की सृजनशीलता को प्रकट करके सर्वोपरि रूप में विद्यमान हैं। तो ये श्लोक ब्रह्मा जी बोल रहे हैं और ब्रह्मा जी ही प्रथम जीव है इस ब्रह्मांड में और बाद में वो सृष्टि करते हैं। और ब्रह्मा जी स्वयंभू है जो भगवान के नाभि कमल से उत्पत्ति हुई है। तो इसलिए ब्रह्मा जी से ज़्यादा ज्ञानी भला कौन होंगे। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि अनेकानेक वर्षों की तपस्या के बाद मैं आज आपके विषय में जान पाया हूँ। 8वें अध्याय में जब हम देखते हैं ब्रह्मा जी का जन्म होता है भगवान के नाभि कमल से, वो कमल से उतर के वो जो कमल का डंडा है जो रंध्र से छिद्र से वो नीचे तक भी जाते हैं, फिर भी ये पता नहीं लगा पाते हैं कि उनका जन्म कहाँ से हुआ है, उनके जन्म का क्या उद्देश्य है। ब्रह्म संहिता में इसका उल्लेख है कि ब्रह्मा जी शब्द सुनते हैं तपस्या करो, तो तब ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं हजारों वर्षों तक। तब आज का वो दिन है जो ब्रह्मा जी कह रहे हैं श्लोक में कि आज मैं आपके विषय में जान पा रहा हूँ। जो भगवान के पुत्र है वो भी तपस्या के बाद ही भगवान के बारे में जान पाते हैं, तो हमारी तो क्या औकात होंगी। हम तो साधारण जीव हैं, ब्रह्मा तो स्वयं भगवान के पुत्र हैं। तो इसलिए हमें तपस्या की बहुत ज़रूरत होती है। और भक्ति में तपस्या ध्यान योग या ज्ञान योग की तपस्या की तरह कठोर नहीं होता है। इसमें आपको हिमालय पर्वत में नहीं जाना, जंगल में नहीं जाना, गुफा में तपस्या नहीं करना, आपको ना पानी के अंदर तपस्या करना है, ना कोई विशेष मुद्रा में बैठना है, ना इसी दिशा में बैठना है। ऐसा कोई भी बहुत ज़्यादा कठोर नियम नहीं है। खासकर कलयुग के लोग के लिए बहुत कठोर नियम, कठोर तपस्या करना असंभव है। उनका शरीर ही खत्म हो जाएगा। जैसे आप देखिए, जब ध्रुव महाराज
तपस्या किए थे, वो 5 साल का बच्चा था, खाए पिए बिना 6 महीने में वो भगवान को प्राप्त कर लिया। उन्होंने तो लास्ट में श्वास को भी रोक लिया था, इतना मुश्किल है। तो ऐसे तो कोई भी व्यक्ति कलयुग में नहीं कर सकता है। तो कलयुग में इसलिए भगवान हरि का नाम जप ही तपस्या है। मन इतना भटकता है व्यक्ति का, वो अगर मन को भगवान के नाम में लगाए, कृष्ण के दर्शन करने, मंदिर में जाने में लगाए, भक्तों की संगति में भगवत कथा श्रवण करने में लगाए, तो ये बहुत बड़ी तपस्या है। तो हमें वो तपस्या करनी चाहिए। मिनिमम तपस्या क्या है? जैसे इस्कॉन में किसी को भी दीक्षा लेना है तो मिनिमम तपस्या का स्टैंडर्ड रखा है, वो है हरे कृष्णा महामंत्र का 16 माला जप। और वो एक ही जगह बैठ के एक ही बार में कंप्लीट करना है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप 24 घंटे में आपको 16 माला कंप्लीट करना है। लेकिन धीरे धीरे भक्त इतने सिंसियर हो जाते हैं कि वो माला को ही प्रायोरिटी देते हैं और सुबह ही कंप्लीट करते हैं। और नहीं भी कर पाते तो भी वो दिन भर में 16 माला करते हैं। और 4 नियम का पालन, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, अवैध यौन संबंध नहीं करना, मांसाहार नहीं करना, ये न्यूनतम नियम। अगर हम सिर्फ ये 4 नियम को अच्छे से पालन करें और कृष्ण को भोग लगा कर ही खाए जो खाए, और भगवान के 16 माला नाम जप में पहले तो आपका क्वांटिटी चैंटिंग होता है, फिर वो क्वालिटी को बढ़ाते जाए, यही सबसे जो है सुंदर तपस्या है। और बाकी जो तपस्याएं हैं वो यही हरिनाम में हमारा मन लगे, उसी के लिए सपोर्टिव तपस्या है। तो इसलिए हमें जो भी नवविधा भक्ति प्रभुपाद ने दिया है उसको श्रद्धापूर्वक हमें फॉलो करना चाहिए, श्रवण करना, भगवान के कीर्तन करना, दूसरों को भी इस बारे में बताना, प्रचार करना, और हरिनाम का जप करना, भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा करना, दर्शन करना। तो इस तरह से भगवान के प्रति एक भगवान ही हमारा परम मित्र है, ऐसी भावना को डेवलप करना, हम भगवान का नित्य दास है, पूर्ण समर्पण की भावना कि भगवान मेरी रक्षा अवश्य करेंगे, ऐसा विश्वास रखना। तो ये सब भावना डेवलप करने के बाद ही हम भगवान के विषय में थोड़ा बहुत जान पाते हैं। और ब्रह्मा जी कहते हैं कि देहधारी जीव यानी भौतिक शरीर धारण करने वाले जीवात्मा कितने अभागे हैं कि भगवान के स्वरूप को वो कभी जान ही नहीं पाते हैं। तो कई लोग इसलिए सोचते हैं कि भगवान निराकार है, दिखते नहीं। निराकार समझना आसान है क्योंकि दिखते नहीं है भौतिक दृष्टि से। या कोई बोलेंगे नहीं किसी भी रूप को पूजो भगवान है, ऐसा तो अभागे होते हैं ऐसे लोग, क्योंकि भगवान कृष्ण ही परम भगवान है, इस बात को ना समझ पाते हैं, ना वो मान पाते हैं, इस बात को ना जान पाते हैं। ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हैं कि आप एकमात्र जानने योग्य तत्व है। हम वेद उपनिषद पुराण में बहुत सारी बातें हैं, कर्मकांड की बातें भी हैं, भौतिक वस्तु को प्राप्त करने के लिए भी पूजा पाठ बताया गया है, कर्मकांड बताया गया है, लेकिन जानने योग्य एकमात्र कौन है? वो सिर्फ कृष्ण है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त जो हमें भक्ति का विज्ञान सिखाते हैं, उन्होंने ये नहीं बताया कि ये ताबीज ले लो आपको ये भौतिक लाभ होगा, वो ताबीज या वो उपाय कर लो, नहीं। वो बोलते हैं कि आप शुद्ध भक्ति करो और इस भौतिक संसार में कुछ ना कुछ लगा रहेगा, यहाँ से निकलने का प्रयत्न करो। तो शुद्ध भक्ति में स्पेशलाइज्ड है, तो वो हमें इसलिए बताते हैं क्योंकि भगवान कृष्ण ही एकमात्र जानने योग्य तत्व है और भगवान से परे कुछ भी सर्वोच्च नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता है भौतिक दृष्टि से कि कोई चीज़ बहुत श्रेष्ठ प्रतीत होता है, महान प्रतीत होता है, या भगवान कम महान प्रतीत होता है, फिर भी भगवान ही परम पूर्ण है और कोई परम पूर्ण नहीं है। भौतिक शरीरों में बद्ध हुए जीवों का ये नादानी कहा जा सकता है कि वो दृश्य जगत के परम कारण के प्रति अवगत नहीं होते। वो सोचते दृश्य जगत ऐसे ही आ गया अपने आप, को इंसिडेंट, ऐसे सोचते हैं। एकमात्र परम कारण जो है हर वस्तु का भगवान विष्णु है। हाँ, लेकिन भगवान की जो माया शक्ति है, मोहिनी शक्ति है, वो हमारे दृष्टि में पड़े होने के कारण भक्ति में जो है बाधा डालती है। उसी शक्ति से मोहित सारे बद्ध जीव इसलिए उन परम कारण को जानने में असमर्थ होते हैं। लेकिन जब हम भगवान के बारे में जानने का प्रयत्न करते रहते हैं ना,
तो वो मोहिनी शक्ति हट जाती है, वो योग माया का रूप धारण करती है हमारे लिए। तो फिर हम भगवान के बारे में जान सकते हैं। जैसे एक बच्चा है, वो एक ऐसा जो है बेम्बो का बना हुआ एक जैसे टोकरी है, तो पिता ने उसको कुछ शिक्षा प्रदान करने के लिए बोला कि जाओ इस टोकरी में गंगा से जल भर के लाओ। तो जल भरने जाता है, पर टोकरी में पानी टिकता नहीं है अच्छे से, क्योंकि उसमें छिद्र है, तो घर आने तक सब पानी खत्म हो जाता है। फिर पापा बोलते फिर से जाओ, फिर से जाओ। तो पूछते पिता आप मुझे अच्छा टोकरी क्यों नहीं दे देते, ये देखिए कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, मैं 5 बार जाके आया, इस टोकरी में पानी नहीं आया पापा, गंगा जल नहीं आया। तो पिता ने कहा बेटा गंगा जल भले ही नहीं आया, लेकिन गंगा जल से ये टोकरी अब देखो पहले कितना गंदा था, कितना साफ हो गया। ठीक उसी प्रकार से जो ये भागवतम है, श्रीमद् भागवत गीता है, हमें ये डेली पढ़ना चाहिए, ये नियम बनाना चाहिए पढ़ने का, श्रवण करने का। भले ही हमें लगे कि हमें तो समझ नहीं आ रहा है इतना, लेकिन केवल पढ़ते रहने से हमारा हृदय पवित्र हो जाता है। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम भगवान के वो हर आध्यात्मिक वस्तु से निरंतर संगति करें, जिससे हमारा हृदय पवित्र हो और हम भगवान को जान सके। परम कारण श्री भगवान को उनके अहेतु की कृपा के द्वारा ही जाना जा सकता। जब भगवान चाहेंगे तब हम जानेंगे। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान को देखने के लिए इतना आतुर मत बनो, आप भगवान की ऐसी सेवा करो कि भगवान आपको स्वयं देखने आए। ब्राह्मणी जो उस समय ब्रज में ही रहती थी, उनके पति ब्राह्मण की सेवा करती थी, और पहले की तरह आज की जैसे स्त्री कहीं भी स्वच्छंद जा सकती है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, वो घर छोड़ के ऐसे नहीं जा सकती थी कि कृष्ण को देखने जाओ। तो बहुत सारे ब्राह्मणी ऐसी थी जो कृष्ण के गुणगान करके आपस में आनंद का आस्वादन करती थी और कृष्ण को देखने के लिए इच्छुक थी। तो कृष्ण जानबूझकर ही एक बार उन जंगलों में जाते हैं जहाँ ब्राह्मण के घर से ब्राह्मण ब्राह्मणी है उनके घर से बहुत पास हो, और फिर ऐसा होता है कि सबको भूख लगती है, तो भगवान कहते हैं कि जाओ पास में ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, उनके वहाँ पे से खाने का ले आओ। कृष्ण बोलते मेरा और बलराम भैया का नाम लेना। तो कृष्ण बलराम का नाम लिया ब्राह्मणों के पास जाके, पर छोटे बच्चों को इतना ध्यान नहीं है दिया ब्राह्मणों ने। तो उनको ये लगा कि ये जो मैं कर्मकांड कर रहा हूँ, ये जो यज्ञ कर रहा हूँ, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। भले ही कृष्ण बलराम ने कुछ खाने के लिए उनको मांगा, फिर वापस चले गए गोप बालक कि आपके नाम लेने से भी कुछ भी नहीं हुआ। तो कृष्ण ने कहा कि किसके पास गए थे? बोलते ब्राह्मणों के पास जो यज्ञ कर रहे थे। बोलते नहीं, ब्राह्मणी के पास जाओ। तो जैसे ब्राह्मणी के पास गए, बहुत सारे ब्राह्मणी हैं, उनकी ब्राह्मण की पत्नियां, तो जैसे ही उन्होंने कृष्ण बलराम के बारे में सुना, उनकी तो इच्छा जैसे पूर्ति हो गई। तो भगवान स्वयं उनको दर्शन देने के लिए वहाँ गए थे। तो बड़ा बड़ा हांडी जो भी यज्ञ के लिए बना था सब लेके चले गए, क्योंकि भगवान को भोग लगाना वो लोग इनडायरेक्टली कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, अग्नि में डालेंगे, भगवान डायरेक्ट सामने है। तो ब्राह्मणियाँ चली गई और ब्राह्मणियों ने भगवान को जी भरकर दर्शन किया, भगवान को खिलाया। और बाद में जब वापस आए ब्राह्मणियाँ, तो ब्राह्मण लोगों का हृदय भी चेंज हो चुका था, क्योंकि कृष्ण ने ब्राह्मणियों को बोला था कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपके प्रति सम्मान और ब्राह्मणों का बढ़ जाएगा। तो ब्राह्मण लोग तब डिस्कस कर रहे थे, बात कर रहे थे कि देखो हम लोग तो अच्छे गुरु से अध्ययन किया, वेद अध्ययन किया, ब्राह्मणी लोगों ने तो पहले तो ऐसा गुरुकुल नहीं था स्त्रियों के लिए, कुछ पढ़ाई नहीं किया, फिर भी इनका भगवान के प्रति कितना दृढ़ श्रद्धा है जो हम भी नहीं हासिल कर पाए। तो उनको और ज़्यादा सम्मान पूर्वक उन्होंने स्वीकार किया, स्वागत किया। तो ये है एक्चुअली हमें भगवान की भक्ति करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। और भगवान के जब हम भक्ति में किसी भी प्रकार से लग जाते तो भगवान की माया शक्ति हम पर असर नहीं करती है, और भगवान के हेतु की कृपा से हम भगवान को देख सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसी सेवा करो, ऐसा प्रेम करो कृष्ण से, कृष्ण तुमसे खुद मिलने आए, खुद देखने आए तुमको। जैसे आप राजा को जानते हैं, प्राइम मिनिस्टर को जानते हैं, वो बहुत बड़ी बात नहीं है, पूरे देश के लोग जानते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर स्पेशली आपके घर आपको देखने आए तो ये बहुत बड़ी बात होती है। एक छोटा सा उदाहरण है, तो ये तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी, वैकुंठ के स्वामी कृष्ण आपको देखने आए, कि हमें ऐसी सेवा करना चाहिए, ऐसे प्रेम भाव भगवान के प्रति रखना चाहिए।
तब हमारे भगवान का जो है हम पर कृपा होती है। तो कृपा कैसे मिलती है? कृष्ण भक्तों की सेवा करने से ही कृष्ण कृपा मिलती है। और वो भक्त भी प्रामाणिक होना चाहिए, गुरु परंपरा में होना चाहिए। जैसे ब्रह्मा जी से प्रारंभ हुई गुरु परंपरा है, गौड़ीय वैष्णव परंपरा। तो ऐसे परंपराओं से हमें कृपा मिलती है। तो ब्रह्मा एकमात्र तपस्या करने से ही गर्भोदय कषाय विष्णु का दर्शन कर सके। गर्भोदय कषाय विष्णु उनके पिता हैं, उनका दर्शन भी वो तपस्या से ही प्राप्त हुआ और भगवान को यथार्थ रूप से समझ सके। ब्रह्मा श्री भगवान के भव्य सौंदर्य और ऐश्वर्य को देखकर अत्यधिक तुष्ट हुए। इतना सुंदर है भगवान, और उन्होंने स्वीकार किया कि अतुलनीय है, कोई तुलना नहीं है भगवान के सौंदर्य का। तो इस तरह से हम भौतिक दृष्टि से कोई भी वस्तु, जैसे कि ऐसा लगे कि बहुत सुंदर है, बहुत ऐश्वर्यमय है, लेकिन यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं कि जो कौओं के तुल्य है। आपने कौआ यानी क्रोज देखा होगा, देखने में काले होते हैं, ये प्रॉब्लम नहीं है। कोयल भी काले होते हैं, लेकिन बहुत मधुर आवाज़ होता है। लेकिन कौवे जो है वो कहाँ जाते हैं? जहाँ कचरा है, कचरे में जाते हैं वो हमेशा, वहाँ से कुछ चारा चुगने में लगे रहते हैं। लेकिन कभी आपने हंस को देखा कि हंस कचरे में चली गई? नहीं, हंस हमेशा सुंदर उद्यानों में रहना पसंद करती है, सरोवर जहाँ कमल के फूल खिले हुए ऐसे सरोवर में खेलना पसंद करती है। तो ऐसे ही कौवा हो चाहे हंस हो, दोनों ही तो जन्म से पक्षी है, लेकिन दोनों का स्वभाव एक जैसा नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से हर कोई जन्म से मनुष्य हो सकता है, लेकिन भक्त का और अभक्त के स्वभाव में बहुत अंतर होता है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं श्लोक नंबर 2। रूपम यदेतादवबोधर सुदयेन स्वच्छन्निवृत्ततमसा सदनुग्रहाय आदौ गृहीतामवतारशकैकबीजं यन्नाभिपद्मा भवनादहमाविरासम। मैं जिस रूप को देख रहा हूँ वो शाश्वत रूप से भौतिक कलमश से सर्वथा मुक्त है। भगवान के रूप के बारे में ब्रह्मा जी कह रहे हैं, क्योंकि उनको अभी भगवान का दर्शन हुआ कि वो कोई भी भौतिक कलमश से युक्त नहीं है, मुक्त है पूरी तरह से, और अंतरंगी शक्ति की अभिव्यक्ति के रूप में भक्तों पर कृपा दिखाने हेतु अवतरित हुआ है। तो भगवान भक्तों पर कृपा करने के हेतु ही बार बार भौतिक जगत में आते हैं। यह अवतार अन्य अनेक अवतारों का उद्गम है, और मैं स्वयं आपके नाभि रूपी घर से प्रस्फुटित कमल फूल से उत्पन्न हुआ हूँ। पहले तो उनको पता नहीं था जब ब्रह्मा का जन्म हुआ था, जैसे कि 8वां अध्याय में हम देखते हैं, लेकिन अब उनको पता चल गया है कि वो गर्भोदय कषाय विष्णु के पुत्र है। और ये जो गर्भोदय कषाय विष्णु है, इन्हीं से आगे ब्रह्मा विष्णु महेश का जो है विस्तार होता है। ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, भगवान शिव जी संहार करते हैं, और विष्णु पालन करते हैं। विष्णु मीन्स क्षीरोदय कषाय विष्णु। गर्भोदय कषाय विष्णु के बाद विस्तार होता है क्षीरोदय कषाय विष्णु। तो ये तीनों देव जो है भौतिक प्रकृति के 3 गुण, रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण के अधिष्ठाता है। रजोगुण का है ब्रह्मा जी, सत्वगुण का है विष्णु, और तमोगुण का है शिव जी। विष्णु तत्व की तुलना किसी से भी नहीं किया जा सकता भगवान विष्णु के। जब बड़े बड़े देवता जैसे भगवान शिव जी या ब्रह्मा जी से भी नहीं किया जा सकता, तो फिर अन्य किसी से कैसे ही किया जा सकता है। जो लोग सोचते हैं कि देवी देवता भगवान विष्णु के समान है, ये बहुत बड़ा अपराध है। ऐसा समझना अपराध है। इससे देवी देवताओं को भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनको मालूम है कि भगवान विष्णु ही परम भगवान है। और जो भी भगवान विष्णु को ऐसा मानते हैं कि समान है, जैसे कि समान स्तर पर है ब्रह्मा और शिव जी भी या अन्य देवता भी, उसको पाषंडी कहा जाता है। यहाँ पर उल्लिखित जो तमसः शब्द है, इसका अर्थ है भौतिक प्रकृति जो अंधकारमय है, और आध्यात्मिक प्रकृति जो है हमेशा उज्ज्वल है। तो इसलिए आध्यात्मिक प्रकृति जो है उसको अवरोध रस या अवबोध या अवरोध रस कहा जाता है।
अवरोध का मतलब होता है पूर्णतया निरस्त करें, तो अंधकार को निरस्त कर देते हैं ना आध्यात्मिक जो रोशनी है। जैसे भागवत का ज्ञान है वो हमारे अंदर जो भी भौतिक अंधकार है ना, अविद्या है, उसको नष्ट कर देते, काट देते हैं। श्लोक नंबर 3। नातः परं परमयत् भवतः स्वरूपम् आनन्दमात्रमविकल्पमविद्धवर्चः पश्यामि विश्वसृजमेकमविश्वमात्मन् भूतेन्द्रियात्मकमदस्त उपाश्रितोऽस्मि। हे प्रभु, मैं आपके इस सच्चिदानंद रूप से श्रेष्ठ अन्य कोई रूप नहीं देखता। आध्यात्मिक आकाश में आपकी निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में ना तो कभी परिवर्तन होता है और ना अंतरंग शक्ति में कोई ह्रास आता है। मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ, क्योंकि जहाँ मैं अपने भौतिक शरीर तथा इंद्रियों पर गर्वित हूँ, वही आप व्यक्त जगत का कारण होते हुए भी पदार्थ द्वारा अस्पृश्य है। तो भगवान हमेशा सच्चिदानंदमय है और आध्यात्मिक आकाश भगवान के शरीर से निकला हुआ जो रोशनी है उससे ही उज्जवल है। वहाँ कोई परिवर्तन नहीं होता, वहाँ काल का कोई प्रभाव नहीं है। जैसे यहाँ पे दिन रात के प्रभाव से हम डेली हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं और डेली ही एक साल हम वृद्ध हो जाते हैं, एक्चुअली मृत्यु की ओर जाते हैं। तो खैर भक्तों के लिए मृत्यु भगवत धाम जाने का द्वार है, लेकिन अदरवाइज ये बहुत भयंकर है। तो यहाँ पे बताया गया, श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि ब्रह्मा को यह पता चल गया है कि परमेश्वर श्री कृष्ण अनेकानेक शाश्वत ज्ञानमय तथा आनंदमय रूप है। शाश्वत है, इटर्नल है, ज्ञानमय है, पूर्ण ज्ञानमय है और आनंद प्रदान करने वाले हैं। और भगवान के बारे में ब्रह्म संहिता 5.33 श्लोक में इस तरह से बताते हैं ब्रह्मा जी, अद्वैतमच्युतमनादिमनन्तरूपम् आद्यं पुराणपुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभमदुर्लभ आत्मा भक्तो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। इसमें बताया गया है कि भगवान सबसे पुरातन व्यक्ति है, उनसे पहले कोई भी नहीं था। वही हमेशा अनादिकाल से वही है, सबसे पुरातन प्राचीन व्यक्ति है, किंतु कभी भी वृद्ध नहीं होते, हमेशा तरुण और सुंदर रहते हैं। और ये भी बताया कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को वेदों के किताबी ज्ञान से नहीं जाना जा सकता कि हम सारा वेद पढ़ लेंगे, उपनिषद पढ़ लेंगे, सब कुछ पढ़ लेंगे। उन्हें समझने के लिए हमें भगवत भक्तों के पास जाना पड़ता है, भगवान के शुद्ध भक्त के पास जाना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो भक्ति की पूर्णता से मनुष्य समझ सकता है कि निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का केवल आंशिक प्रतिनिधित्व करती है और भौतिक सृष्टि में उनके 3 पुरुष विस्तार उनके स्वांश हैं। तो कोई अगर ब्रह्म ज्योति को जानते हैं या परमात्मा को जानते हैं तो आंशिक भगवान के आंशिक प्रतिनिधित्व करते हैं, अर्थात उनको अधूरा ज्ञान है अभी, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही परम भगवान है। ब्रह्म ज्योति के आध्यात्मिक आकाश में कल्पों का कोई परिवर्तन नहीं होता। आप देखिए पृथ्वी में लोक में कितना समय का वो है कि 100 साल ही मनुष्य जीवित रहते हैं और समय कितना जल्दी भागते हैं। भी उसके ऊपर के लोक में जाएंगे तो उसका गति धीमी हो जाती है, उसके ऊपर आप जाएंगे ब्रह्मलोक में तो और धीमी है, और विष्णु लोक में जाएंगे तो काल का कोई प्रभाव नहीं है, कोई वृद्ध नहीं होता वहाँ, क्योंकि समय का प्रभाव नहीं पड़ता है वहाँ पे। मृत्यु नहीं है, जन्म नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, बीमारियाँ नहीं है, चिंता नहीं है, कोई भी आनंद ही आनंदमय है। तो इस तरह से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कभी कभी आप देखेंगे कि एक भक्त भी भौतिक व्यक्ति की तरह कमा रहे हैं, खा रहे हैं, बच्चों का लालन पालन कर रहे हैं, जॉइंट फैमिली में भी रह रहे हैं, फंक्शंस भी अटेंड कर रहे हैं, फिर उसके बाद भी उनके पास कैसे समय बचता है
कि हरे कृष्ण महामंत्र का 16 माला जो कि 2 घंटा लगता है, तो उसको भी कर रहे हैं डेली। भगवत गीता पढ़ रहे हैं, भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं, ऑनलाइन हो चाहे मंदिर जाके हो, तो कैसे होता है? क्योंकि एक्चुअली भगवान की कृपा से ऐसा संभव है, क्योंकि वो आध्यात्मिक जगत में ही रहते हैं इस प्रकार, भौतिक जगत में होने के बावजूद। तो भक्ति की पूर्णता से मनुष्य समझ सकता है ये सब बातें। तो ब्रह्म ज्योति के आध्यात्मिक आकाश में कल्पों का कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई सृष्टि नहीं होती। जैसे यहाँ पे बार बार सृजन होता है, या कोई घर बनाया, घर टूट गया, बिल्डिंग बनाया, ब्रिज बनाया, या ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया, तो ये सब वैकुंठ जगत में नहीं होता है। और जो भौतिक जगत में भी आदि सृष्टा जो है वो भगवान ही है। ब्रह्मा जी सेकेंडरी क्रिएटर है, या देवी दुर्गा सेकेंडरी क्रिएटर है, या गौण सृष्टा है हिंदी में। भगवान ही परम सृष्टा है। श्लोक नंबर 4। तद्वा इदं भुवन मंगल मंगलाय ध्याने स्मनो दर्शितं तौपसाकानम् तस्मै नमो भगवते नु विधेम तुभ्यं योनाद्यतो नरकभाग्भिरसत्प्रसंगै। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का यह वर्तमान रूप या उनके द्वारा विस्तार किया हुआ अन्य कोई भी दिव्य रूप सारे ब्रह्मांडों के लिए समान रूप से मंगलमय है। तो भगवान स्वयं कृष्ण या कृष्ण का जितना भी विस्तार हुआ है, भगवान ने जितना भी अवतार लिया है, सारा जो है ब्रह्मांडों के लिए मंगलमय रूप है। भले नरसिंह अवतार हो, वरा अवतार हो, चूंकि आपने यह नित्य साकार रूप प्रकट किया है, जिसका ध्यान आपके भक्त करते हैं, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। इसे तो भगवान दिखते नहीं है, लेकिन प्रकट हो जाए सामने, तो ये कितनी बड़ी कृपा है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जिसके भाग्य में नरकगामी होना लिखा है, वे आपके साकार रूप की उपेक्षा करते हैं, क्योंकि वे लोग भौतिक विषयों की ही कल्पना करते रहते हैं। तो यानी भगवान को जो साकार नहीं मानते, भगवान के साकार रूप की उपेक्षा करते हैं, उनको नरक जाना होता है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि श्री भगवान के साकार रूप की पूजा ध्यान द्वारा परमात्मा रूप में की जाती है, किंतु निर्विशेष ब्रह्मज्योति की पूजा नहीं की जाती। आपने कभी सुना निराकारवादी कोई निराकार की पूजा कर रहे हैं? कैसे करेंगे? वो दिखते ही नहीं है, क्या वो दीप जलाएंगे, क्या धूप जलाएंगे, किसको भोग लगाएंगे, कैसे सेवा का आदान प्रदान होगा? तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिन्हें भगवान के निर्विशेष पहलू की आसक्ति है, चाहे वो ध्यान में हो या अन्यत्र, वे सब नरकगामी होते हैं, नरक को जाते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता में 12वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा गया है कि निर्विशेषवादी व्यर्थ ही संसारी मानसिक तर्क वितर्क में अपना समय नष्ट करते हैं, बर्बाद करते हैं, क्योंकि वे सत्य की अपेक्षा मिथ्या तर्कों में अधिक आसक्त रहते हैं कि मैं तर्क करूं, मैं जीत जाऊं। जीतने से क्या होगा? जब आप भगवान की भक्ति ही नहीं किया, आपको भगवान का धाम ही नहीं मिलेगा, तो जीत के क्या होगा? और भक्त हार भी जाए तो क्या होगा? भक्त कुछ बोलते ही नहीं है। फिर कई बार बहुत ज़्यादा तर्क होते हैं तो भक्त कई बार राइट कह के निकल जाते हैं, क्योंकि भक्तों की जो रियलाइजेशन है वो निर्विशेषवादी या निराकारवादी से टोटली भिन्न है, ऑपोजिट है। अतः यहाँ पर ब्रह्मा ने निर्विशेषवादियों की संगति की निंदा की। हमें निराकारवादियों की संगति भी नहीं करना चाहिए। तो ब्रह्म संहिता में एक श्लोक आता है 5.46 में, उसमें बताया जाता है कि भगवान के बहुत सारे अवतार हैं, लेकिन जो जैसे एक दीपक आप जलाते हैं ना, दीपावली में ऐसे आप बहुत सारा दीपक जलाते हैं, लेकिन एक मुख्य दीपक होता है जिससे आप सारा दीपक जलाते हैं। तो मुख्य दीपक स्वयं कृष्ण है, इक्वली पावरफुल है सारे अवतार, लेकिन मुख्य दीपक जो है कृष्ण है। वो श्लोक इस प्रकार है ब्रह्म संहिता में, दीपार्चिरे वहि दशान्तरमभ्युपेत्य दीपायते विवृत हेतु समान धर्मा यस्तादृगेव हित विष्णुतया विभाति
गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। अब हम श्लोक नंबर 5 इस अध्याय का और 6 एक साथ पढ़ने जा रहे हैं। ये तु त्वदीयचरणाम्बुजकोशगन्धं जिघ्रन्ति कर्णविवरे श्रुतिवातनीतं भक्त्या गृहीतचरणपरया च तेषां नापेशिनाथ हृदयाम्बुरुहात् स्वपुंसम् त्वावद्भयं द्रविणदेहसुहृन्निमित्तं शोकः स्पृहा परिभवो विपुलच्च लोभः तावन्ममेत्य सदवग्रह आर्तिमूलम् यावन्न तेऽङ्घ्रिमभयं प्रवृणीत लोकः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हे प्रभु, 5 नंबर श्लोक में कहते हैं, हे प्रभु, जो लोग वैदिक ध्वनि की वायु द्वारा ले जाई गई आपके चरण कमलों की सुगंध को अपने कानों के द्वारा सूंघते हैं, वे आपकी भक्तिमय सेवा को स्वीकार करते हैं। उनके लिए आप उनके हृदय रूपी कमल से कभी भी विलग नहीं होते। हृदय कमल फूल के साथ तुलना किया गया है। तो एक्चुअली भगवान कमल, जैसे कमल के साथ भगवान की तुलना किया गया है, कमल के सिंहासन में भगवान है, लाइक दैट। तो यहाँ पे हृदय भी हमारा कमल के साथ तुलना किया गया। हृदय कमल में हमें किसको बिठाना है? भगवान को। यहाँ पे ब्रह्मा जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहा है कि वैदिक ध्वनि की वायु द्वारा ले जाई गई, अर्थात जो वैदिक ध्वनि, ये जो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम, ये वैदिक ध्वनि है और भगवान के द्वारा दिया गया है ये शास्त्र। और इस ध्वनि में एक सुगंध है भगवान के चरण कमलों का, क्योंकि भगवान के चरण कमलों का जो है गुणानुकीर्तन हो रहा है। तो ये जो चरण कमलों के बारे में, जो भगवान के बारे में ये बातें हैं भागवतम, तो ये हम जब श्रवण करते हैं तो हमारे कान से ही वो हमें उसका सुगंध लेते हैं हम। हालांकि कान से हम सुगंध नहीं ले सकते, नाक से ले सकते हैं, पर यहाँ पे हम कान से सुगंध ले रहे हैं। परीक्षित महाराज 7 दिन 7 रात जब लगातार कथा सुन रहे थे तो कुछ खा पी नहीं रहे थे, ना सो रहे थे, वो कान से ही खा रहे थे। एक्चुअली अमृत पी रहे थे, भागवतामृत। तो इस तरह से जो है, जो ऐसा करते हैं वो भक्तिमय सेवा को स्वीकार करते हैं। तो हमें निरंतर श्रवण करना चाहिए भगवान के बारे में। तो श्री भगवान के शुद्ध भक्तों के लिए भगवान के चरण कमलों से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। और श्री भगवान जानते हैं कि ऐसे भक्तों को इसके अलावा कुछ चाहिए भी नहीं। भगवान को भक्त के अलावा कुछ नहीं चाहिए, भक्त को भगवान के अलावा कुछ नहीं चाहिए। ऐसा प्रगाढ़ बंधन है, ऐसा प्रेम है जिस प्रेम की कोई तुलना नहीं है। तो श्री भगवान भी उन शुद्ध भक्तों के हृदय कमल से कभी विलग नहीं होना चाहते। शुद्ध भक्त तथा भगवान के बीच का यह दिव्य संबंध होता है। ऐसे शुद्ध भक्त कभी भी संसारी भावनावादी नहीं होते, संसारी चीज़ों को देख के कोई भावुक नहीं होते, अपितु तो बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, यथार्थवादी होते हैं, शास्त्रों के हिसाब से चीज़ों को देख सकते हैं। 6 नंबर श्लोक में बताया गया है, ब्रह्मा जी बताते हैं, हे प्रभु, संसार के लोग समस्त भौतिक चिंताओं से उद्विग्न रहते हैं, वे सदैव भयभीत रहते हैं। ऑब्वियसली आप भौतिक जगत में कितनी सारी चिंताएं हैं, कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, व्यक्ति उसके बारे में सोच के उद्विग्न रहते हैं, एंग्जाइटी में रहते हैं और हमेशा भयभीत रहते हैं। ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, कोई बाहर निकल गए तो एक्सीडेंट ना हो जाए, मैं बीमार ना हो जाऊँ, मेरे कोई प्रियजन मर ना जाए, बहुत सारा भय सताता रहता है, नौकरी ना चली जाए, कुछ भी भय हो सकता है, लाइक दैट। या मेरे बच्चे हैं बिगड़ ना जाए ये भी भय हो सकता है। तो ये सदैव धन, शरीर और मित्रों की रक्षा करने का प्रयास करते हैं। मेरा धन कोई चुरा ना ले, मेरे मित्रों की रक्षा हो, मेरे शरीर की रक्षा हो। इसलिए क्या होता है, वे शोक दुख में रहते हैं और जो उनकी भौतिक अवैध इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति करने के बारे में सोचते रहते हैं, भौतिक साज सामग्री से पूरित रहते हैं, उनका लोभ बढ़ता जाता है, मैं और मेरा का धारणा बढ़ता जाता है। तो
ये सब जो कारण जो है वो हमेशा एंग्जाइटी में या उनके अंदर हताशा निराशा आना आम बात है। जब तक वे आपके सुरक्षित चरण कमलों के शरण ग्रहण नहीं करते तब तक वे ऐसी चिंताओं से भरे रहते हैं। यानी हम लोग अगर चिंता से मुक्त होना चाहते हैं, हम लोग सुखी होना चाहते हैं, शांति प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें कृष्ण के चरण कमलों को स्वीकार करना ही पड़ेगा। जितना अधिक हम शरणागत होंगे इतना ही इन चिंताओं से मुक्त होंगे। अगर फिर भी भक्त बनने के बाद भी हमारे मन में कोई भी चिंता है ना, इसका मतलब उतना परसेंटेज अभी भी हम भौतिक रूप से आ सकते हैं। मान लीजिए कोई 50% उद्विग्न रहते हैं तो 50% ही वो भक्ति में अभी आगे बढ़े, 50% अभी बाकी है, भौतिक चीज़ों में उनका है आसक्ति। अगर कोई 2% भी उद्विग्न रहते हैं कि ज़्यादातर सुखी रहते हैं लेकिन दुखी रहते हैं, तो इसका मतलब है कि अभी भी भौतिक आसक्ति हृदय में कहीं ना कहीं है। तो एक ही रात में ये सब नहीं हो सकता है, लेकिन हम शुरुआत तो कर सकते हैं। जैसे ही आंखें खुले वैसे ही सवेरा कहा जाता है। तो जैसे ही हमारा ज्ञान चक्षु खुल जाता है कि हमें भक्ति करनी है, तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारी जो ये चिंताएं उद्विग्नता ये नष्ट होने लगेगी, क्योंकि भगवान के चरण कमल जो ग्रहण करते हैं ना, उनको उद्विग्नता नहीं सता सकते हैं। जैसे एक उदाहरण देते हैं भक्त लेक्चर में कि एक बार भगवान ने एक समझने के लिए एक बस स्टोरी है, तो कि भगवान ने बोला एक आदमी को कि ये बड़ा सा पत्थर है पहाड़ में, इसको रोज़ जाना और धक्का लगाना। तो रोज़ जाते हैं, कई घंटे तक धक्का लगाते हैं। तो ऐसे 1 साल हो गया। तो किसी ने बोला कि ये क्या कर रहे हो, ये तो बहुत मतलब कुछ भी नहीं हो रहा है, तुम्हारा पत्थर 1 साल से एक इंच नहीं हिला, क्या फ़ायदा हुआ। तो उन्होंने भगवान को बोला, भगवान आपने मुझे एक ऐसा आदेश दिया, पत्थर तो 1 इंच भी नहीं हिला। तो भगवान ने कहा कि मैंने तो पत्थर हिलाने के लिए बोला ही नहीं तुमको, मैंने तो ये आज्ञा दिया था कि रोज़ पत्थर को धक्का लगाओ, तो तुम धक्का लगा रहे हो। तो बोले लेकिन मुझे इससे क्या फ़ायदा हुआ। तो कृष्ण ने कहा कि आपको फ़ायदा नहीं दिख रहा है, चलिए आप अपना जो है जो आपका कुर्ता है वो उतारिए और देखिए कि कितना बढ़िया जो है शेप आ गया है बॉडी में, क्योंकि आप धक्का लगा रहे हैं। तो एक छोटा सा उदाहरण जिससे हम समझ सकते हैं कि हम रोज़ जो प्रयास कर रहे हैं ना भक्ति के लिए, उसके कारण हमें तो नहीं दिख रहा है भले ही, लेकिन हमारे अंदर बहुत चेंजेस आता है। हमारे अंदर चिंताएं उद्विग्नताएं गायब होने लगती है, भक्ति में हम प्रगति करने लगती है। तो इसलिए इन सब चीज़ों को हम हमेशा महत्व देना चाहिए, हमेशा हमें इसको वैल्यू देना चाहिए और हमेशा भक्ति में लगे रहना चाहिए। इससे 100% फ़ायदा होता है। कई सारे जो फ़ायदा होता है ना, लाभ होता है, वो सूक्ष्म होता है, व्यक्ति को दिखता नहीं है लेकिन होता ज़रूर है। जैसे कि एक साधारण भौतिक उदाहरण दूँ मैं आपको, कि जैसे कोई डाइट पर कंट्रोल करे, तो अगर वो बीमार है और सिर्फ 2-3 दिन डाइट कंट्रोल करने से वो ठीक नहीं होगा, लेकिन वो लॉन्ग टर्म तक अगर डाइट कंट्रोल करे, फॉर एग्जांपल वो बहुत लेट नाइट नहीं खाते हैं या तला भुना नहीं खाते, हमेशा हेल्दी डाइट खाते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खाते जो उनके शरीर के लिए अच्छा नहीं है, तो वो ऑब्वियसली वो धीरे धीरे उनकी बॉडी अलग तरीके से जो है उसको काम करने लगेगा, वो निरोगी रहने लगेंगे, वो एक्सरसाइज भी करते हैं, डाइट भी कंट्रोल करते हैं, तो ये एक बॉडी उनका शेप में भी आ जाएगा। तो ये एक उदाहरण है छोटा सा कि आप भौतिक चीज़ों में भी आप कितना सारा आप ध्यान देते हैं तो बहुत लॉन्ग समय बाद इसका जो है फ़ायदा होता है। लेकिन आध्यात्मिक चीज़ों में सूक्ष्म तरीके से हमें चीज़ों को देखने को नहीं मिलता, लेकिन हमें वो रियलाइज़ हो सकता है। जैसे आज हम भागवतम पढ़ रहे हैं, आज हमें जितना समझ आ रहा है, आज से 5 वर्ष भी हम जैसे 16 माला चार नियम पालन करें, भक्तों की संगति करते रहें, तो हमें ज़्यादा समझ आएगा। कुछ ना कुछ नया नया जो है हमें भागवतम में, भगवत गीता में मिलता ही रहता है। तो 6 नंबर श्लोक में यहाँ पे श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में बताते हैं कि भौतिक जगत का हर व्यक्ति इन विचारों में डूबा रहता है कि वो किस तरह अपने परिवार का भरण पोषण करे। कैसे करूँ भरण पोषण, ऑब्वियसली क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलेगा ना, पैसों के बिना, तो चिंता लगा रहता है उसको। किस तरह अपने धन की रक्षा करे, है ना, धन कम है तो उसकी चिंता, धन ज़्यादा है तो कैसे इन्वेस्ट करे, कैसे रक्षा करे, टैक्स भी देना है या चोरों से कैसे रक्षा करे, किस तरह अपने मित्रों तथा संबंधियों के साथ मिलकर चले। सबके साथ सबको लेकर चलना बहुत मुश्किल है, सबको आप सुखी नहीं कर सकते हैं, तो फिर भी बनाकर चलना पड़ता है समाज में, तो कैसे चले, इन सब की भी उद्विग्नता लगा रहता है।
लेकिन श्री भगवान का शुद्ध भक्त कभी भी स्वयं को घर का स्वामी नहीं मानता। वो बोलेंगे, आप भक्त के घर में जाते तो बोलेंगे अरे ये तो राधा कृष्ण राधा श्याम सुंदर का घर है, हमारा नहीं है। तो वो जानते हैं कि भगवान ही उसका असली स्वामी है। तो इसलिए हर वस्तु भगवान के सर्वोच्च नियंत्रण पर छोड़ देता है। जब भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा किया दुर्योधन के उकसाने पर कि मैं कल अर्जुन को मार दूंगा, या तो मैं मार दूंगा अर्जुन को, नहीं तो कृष्ण को शस्त्र उठाना पड़ेगा, तभी अर्जुन बचेगा। तो कृष्ण और कोई भी नहीं सोया। कौरव के पक्ष में कोई सेना नहीं सोया, पांडव के पक्ष में सब लोग चिंतित थे कि मतलब इतना भयंकर भीष्म प्रतिज्ञा तो बहुत ज़्यादा भयंकर है, वो तो करते ही करते हैं। कृष्ण भी नहीं सोए, मैंने अर्जुन सो रहे हैं, कृष्ण अर्जुन को हर जगह ढूंढ रहे हैं, अर्जुन कहीं नहीं मिल रहे, देखा कि शिविर में सो रहे हैं। कृष्ण ने कहा कि तुमको चिंता नहीं हो रही है, तुम्ही को मारने की बात हुई है, कोई भी नहीं सोया, तुम क्यों सो रहे हो? अर्जुन ने कहा कि मैंने अपनी चिंता आपको दे दी है, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप मेरी रक्षा करेंगे। तो भगवान पर पूर्ण श्रद्धा अर्जुन का, और साथ में भक्त, ये संसार आपका, ये परिवार आपका, चिंता भी आपका। तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जो है शरणागति में बोलते हैं, निश्चिंत होइया आमी सेविब तुम्हाय, गृहे भालो मंद हले नाहि मोर दाय। निश्चिंत होइया आमी, निश्चिंत होकर मैं सेविब तुम्हाय, तुम्हारी सेवा करूंगा कृष्णा। गृहे भालो मंद हले, घर में कुछ अच्छा बुरा हुआ क्योंकि वो आपका घर है, मेरा नहीं है, ना ही मुरदाय, मेरा कोई दोष नहीं होगा, आप ही देख लेना उसको। निश्चिंत होइया आमी सेविब तुम्हाय, गृहे भालो मंद हले मोर दाय नाय। तो ऐसा भाव होता है शुद्ध भक्त का, भगवान के प्रति पूर्ण शरणागति। तो इसलिए उनको कभी ये सब चिंता नहीं सताता है कि परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। हम अपने परिवार को जितना प्रेम करते हैं, कृष्ण के ही है सब आत्माएं, अंश है उनका, तो कृष्ण कितना प्रेम करते हैं, तो कृष्ण उसका परिवार का भरण पोषण देखेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप आलसी हो जाए और कुछ भी ना करें। कर्तव्य पालन करना है, स्वधर्म, शरीर का स्वधर्म है, आत्मा का स्वधर्म है, हमें पालन करना है, लेकिन चिंतित नहीं रहना है, उद्विग्न नहीं रहना है। चिंतन करना है केवल कृष्ण का, और कोई काम नहीं है मन का। तो इस तरह से, इसलिए उनको, शुद्ध भक्त को हितों की रक्षा के लिए परिवार की कभी भय नहीं सताता। इस शरणागति के कारण उसे संपत्ति के प्रति कोई आकर्षण नहीं रह जाता। उनके पास भले ही करोड़ों प्रॉपर्टी हो, भले ही कोई प्रॉपर्टी नहीं हो, नहीं होने का कोई गम नहीं सताता, प्रॉपर्टी होने का भी कोई उनको जो अहंकार नहीं सताता। यदि कोई आकर्षण रहता भी है तो इंद्रिय तृप्ति के निमित्त ना होकर भगवान की सेवा के प्रति होता है। उनके जो भी धन है, जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी है, वो भगवान का है, वो जानते हैं और भगवान की सेवा में लगाते हैं। हो सकता है कि शुद्ध भक्त कभी कभी सामान्य लगे आपको कि ये लोग भी तो धन कमा रहे, ये भी तो मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, ऐसा लग सकता है कि धन सेविंग कर रहे हैं, लेकिन वो इंद्रिय भोग के लिए नहीं होता है। उनके पास जो लक्ष्मी देवी है वो प्रसन्न रहती है हमेशा, क्योंकि कृष्ण की सेवा में लगाते हैं। साधारण सब्जी भी खरीद रहे हैं तो कृष्ण के लिए खरीदते हैं, कृष्ण के लिए भोग बनाते हैं, कृष्ण का प्रसाद खाते हैं, कुछ भी वो करते हैं, कृष्ण कॉन्शियस रहते हैं। इसलिए वो हमेशा इन सब भौतिक आसक्ति से मुक्त रहते हैं। और भौतिक आसक्ति ही दुख का कारण है। अगर आसक्ति ही नहीं है तो दुख भी नहीं है। तो भगवान की सेवा है तो धन अर्जित करता है। जैसे कोई सांप होता है, प्रभुपाद यहाँ पे उदाहरण देते हैं, जैसे विष वाला सांप हो तो उसका दांत निकाल दिया जाए, वो किसी को काट भी ले तो उससे कोई मरेगा नहीं। तो ऐसे ही भक्त जो धन संग्रह भी करते हैं तो उसमें विष दंत उखाड़ दिए जाते हैं, क्योंकि उनकी आसक्ति उस धन में नहीं, उस धन यानी लक्ष्मी की पति कृष्ण में है। तो इसलिए क्या होता है, धन अर्जन करने पर भी, धन के साथ डीलिंग करने पर भी, बड़े बिजनेसमैन होने पर भी भौतिक आसक्ति उनको जो है कभी नहीं होती है, और इससे वो भौतिक बंधन से मुक्त रहते हैं और कभी भी सांसारिक मामलों में वो नहीं फंसता और भगवत धाम को प्राप्त होते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।